नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप जरूर निभाएं। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, राजस्थान की ऑल भर्ती प्रतियोगिता के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। तो आप जरूर डाउनलोड करें और प्रिंट निकलवा कर घर बैठे आराम से पढ़े। ठीक है, आपको कोई ऑनलाइन वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही फ्री में उपलब्ध है, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। और आज अपना टॉपिक रहेगा अफवाह तंत्र। ठीक है, चलिए तो आज अपना पहला प्रश्न क्या है, देखिए फटाफट कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी नहीं है, बताइए। क्या काकने, घग्गर, सागी, कांतली या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए, फटाफट आंसर कर दीजिए। बताइए क्या रहेगा आंसर। अंत प्रवाहित नदी नहीं है। और अप्पा तंत्र में तीन प्रकार की नदियां हैं। ठीक है, एक आंतरिक, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। ठीक है, तो आंतरिक प्रवाह में 60% है, बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियां जाती हैं वो 24% है, और अरब की सागर की ओर जाती हैं वो 16% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा आंसर। अंत प्रवाह नदी नहीं है तो कौन सी नहीं है, तो ये सागी नदी नहीं है, क्योंकि यह लूणी की सहायक नदी है। किसकी? लूणी की सहायक नदी। और यह लूणी कहाँ पर जाती है, तो अरब सागर में जाती है, और अरब सागर वाली, ठीक है, तो यह आंतरिक प्रवाह में नहीं आती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से, और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए बताइए लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, बताइए कौन सी नदी है। तो वो है क्या जवाई, जोजड़ी, सुगड़ी, बांडी या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए। कौन सी नदी है बताइए जो इस साइड से आती है, बताइए कौन सी है। आंसर करिए फटाफट, आंसर करिए। तो वो है जोजड़ी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, और ये पारलू गांव से निकलती है। ठीक है, चलिए और इस साइड से काफी सारी नदियां निकली, और ये लूणी नदी कहाँ से निकल रही थी, ये नागपाड़ से निकल रही है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नागपाड़ अजमेर से निकलती है। और लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो गुइया, बांडी, मीठड़ी, सुकड़ी, जवाई, खारी, सागी, ये सभी किसकी है, तो ये लूणी की सहायक नदियां हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। अपना खुद का परिवार समझकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए करें। सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है। ठीक है, चलिए 3 नंबर का आंसर करिए। चूसी 1 को चूसी 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, चलिए बताइए, तो एक तरफ नदी है और एक तरफ सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। माही नदी की सहायक नदी कौन सी है, बताइए तो कौन सी है, अनास नदी है। ठीक है, और का होगा 3 नंबर। संबल नदी की सहायक कौन सी है, बताइए तो इस संबल की सहायक नदी कौन सी है, मेज नदी है। ठीक है, साबरमती की सहायक नदी कौन सी है, बताइए तो ये मेसवा। और बनास की सहायक नदी पूछे तो कोठारी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए क्या रहेगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका एकदम राइट आंसर। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप इनको एक बार जरूर एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखें। एमसीक्यू के माध्यम से आपको संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है, तो आप एक बार जरूर देखें। ठीक है, चलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार आंसर करिए कि आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदियों का युग्म सांबर झील से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। क्या खंडेला खारी, रूपनगढ़ खारी, रूपनगढ़ सागी, मेथा और रूपनगढ़? बताइए
क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4। बताइए तो कौन सी होगी, तो रूपनगढ़ और सागी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। और यह लोणे की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए ये जैसे सांबर झील है तो इसमें यहाँ से मेंथा आती है, यहाँ से खंडेला आती है, यहाँ से खारी और यहाँ से रूपनगढ़ आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कराएं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से, बेहतरीन क्वेश्चन से, राजस्थान के ऑल नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं वहां पर, तो आप वहां जाकर डाउनलोड करिए। दोनों टाइप में उपलब्ध है, हस्तलिखित चाहिए तो हस्तलिखित और प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटेड, दोनों टाइप में आपको मिल जाएंगे। जो आपको बढ़िया लगे वो आप डाउनलोड करिए, प्रिंट निकलवाइए और घर बैठे आराम से पढ़िए। ये वही नोट्स है जो आप ऑनलाइन मंगवाते हैं, पैसे देते हैं 200 300 500 जो भी, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप इनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या कह रहे हैं देखिए और आंसर बताइए कि राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा है, ये बताना आपको। बताइए फटाफट आंसर कर दीजिए कि राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा है। बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो सबसे पहले कौन सा बनाया गया बताइए, और इस पर कितने बांध बनाए गए हैं, तो 4 बांध बनाए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रथम कौन सा बनाया गया था, तो एक तो कोटा बैराज बांध बनाया गया था और एक गांधी सागर बांध बनाया गया था। ठीक है, और इसने पूछा है कि राजस्थान में कौन सा बनाया गया था, तो कोटा बैराज बांध बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर। और ये केवल सिंचाई बांध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक द्वितीय चरण में कौन सा बनाया गया था, तो राणा प्रताप सागर बनाया गया था, जिससे विद्युत कितनी प्राप्त होती है, तो 172 मेगावाट। और इस गांधी सागर बांध से कितनी होती है, तो 115 मेगावाट होती है। और एक और राजस्थान में बनाया गया जिसका नाम है ज्वार सागर, और वहां से 99 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि हकरा किस नदी के अपवाद क्षेत्र को कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बताइए। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है कि हकरा किस नदी के अपवाद क्षेत्र को कहा जाता है। बताइए क्या कांतली, काकने, साबी, घग्गर या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर कर दीजिए। तो किसे कहा जाता है, इसे घग्गर नदी को अपवाद क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके प्रवाह क्षेत्र ये हकरा कहाँ कहा जाता है, तो ये तो पाकिस्तान में कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हनुमानगढ़ जिले में इसे नाल के नाम से, नाल या नाली के नाम से भी इसके प्रवाह क्षेत्र को जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके, घग्गर नदी के क्षेत्र को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। इन निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताने हैं। बताइए कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती हैं क्या। बताइए भारत के कुल नमक का 87% सांबर झील से उत्पादन होता है क्या। बताइए इन दोनों में से कौन सा राइट है, तो नहीं, ऑप्शन नंबर 1 तो राइट है, लेकिन ये 2 गलत है, क्योंकि 87% नहीं है बल्कि कितना है 8.7% वो होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, केवल एक राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप इनको एक बार जरूर देखें। ठीक है, चलिए बताइए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं कि नवलखा झील किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट और आंसर करिए। कौन सी झील, नवलखा झील किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या डूंगरपुर, सिरोही, बूंदी, उदयपुर या फिर ये भी अनौतरित प्रश्न है। तो बताइए, तो आप सभी को पता है डूंगरपुर में तो कौन सी है, गैप सागर झील है। सिरोही में कौन सी है, नक्की झील है। तो और बूंदी में तो नवलखा झील, और कनक सागर भी बूंदी में है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी में स्थित है ये नवलखा झील। और उदयपुर में कौन कौन सी है बताइए, तो फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर और स्वरूप सागर, ये जिले कहाँ पर स्थित हैं, तो ये उदयपुर में स्थित हैं। ये बात आपको
ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट से आंसर भी बता दीजिए। बताइए कि निम्नलिखित में से भीलवाड़ा जिले में स्थित त्रिवेणी संगम का सही युग्म है। बताइए क्या है आंसर करिए। क्या माही, सोम और जाखम, बनास बेड़स मैनाल, बनास खारी डाई, बनास संबल सीप, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। आपको भीलवाड़ा जिले में स्थित त्रिवेणी संगम का सही युग्म बताना है। ठीक है, चलिए बताइए तो क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए तो क्या रहेगा आंसर। तो भीलवाड़ा में कौन सा है, बनास बेड़स और मैनाल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका एकदम राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कराएं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया, बताइए और शेयर कर दीजिए एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान और नदी सही सुमेलित नहीं है। अभी वर्तमान में इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, पीछे लिख देते हैं कौन सा नहीं है। ये काफी सारे स्टूडेंट देखते नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा है, और जो भी आंसर पहले ऑप्शन जाता है एग्जामिनर और स्टूडेंट ऑप्शन ए को राइट कर देते हैं, और फिर बाहर आकर देखते हैं तो ओ तेरी ये तो गलत हो गया, इस तरह निकलती है आवाज। ठीक है, चलिए तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और फिर आंसर करना है। ठीक है, तो बताइए 10 नंबर का आंसर क्या होगा। क्या जनापाव की पहाड़ियां संभल में, नाग पहाड़ियां लूणी, बैरट की पहाड़ियां से बाणगंगा, और जनापाव की पहाड़ियां से बेड़त नदी निकलती है क्या। बताइए कौन सा सही नहीं है, बताइए बराबर। तो कौन सा सही नहीं है, तो ये जनापाव की पहाड़ियां से बेड़स नहीं निकलती है। ठीक है, इस जनापाव की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है, तो गंभीरी नदी का उद्गम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी ये सही है, ए बी और सही है, तीनों सही है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि निम्नलिखित में से किस झील से श्यामपुर व भाट नहरें निकाली गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए 11 नंबर का आंसर कर दीजिए कि किस झील से श्यामपुर पुरा व भाट नहरें निकाली गई हैं। क्या सांबर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या रहेगा आंसर। तो आप सभी को पता है कौन सी झील से निकाली गई है, तो यह जयसमंद झील से निकाली गई है। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और इसी पर ढेबर दर्रा स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, किस पर, श्याम सॉरी जयसमंद झील पर। ठीक है, और यहाँ पर दो टापू बने हुए हैं जो जिसका नाम है बाबा का बांगड़ा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि जैसलमेर में मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है। ये बता दीजिए फटाफट से और आंसर करिए। जैसलमेर में मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, ये आपको बताना है कि साबी, कांतली, लूणी, काकने, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। जैसलमेर में मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, ये आपको बताना है। तो बताइए 12 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर करिए, क्या रहेगा इसका आंसर। तो कौन सी नदी करती है, काकने नदी करती है। ठीक है, जिसे मसूदरी नदी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कितनी है, तो 17 किलोमीटर है, और ये कहाँ पर है, तो ये जैसलमेर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट से कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट और आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है। या पाली, सवाई माधोपुर, बालोतरा, डेगाना, है फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो आप सभी को पता है जब पुष्कर की पहाड़ियों में बारिश होती है तो बाढ़ बालोतरा में आती है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बालोतरा लूणी नदी की पेटी से नीचे बसा हुआ शहर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछ सकता है एग्जाम में।
कि लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ शहर कौन सा है? तो कौन सा है? बालोतरा शहर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर क्या कराएं कि निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और कई बार एग्जाम में चप चुका है। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर? क्या बनास, गग्गर, बाण गंगा, काकने या फिर अनुत्तरित प्रश्न? बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर कर दीजिए। तो अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाने वाली नदी बाण गंगा है। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, और इसे बैराट की गंगा भी कहते हैं और इसे रोंडरित नदी भी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि राजस्थान में भीमतल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए 15 नंबर का आंसर करिए कि राजस्थान में भीमतल जलप्रपात, बताइए कौन सा भीमतल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। मैनाल, मांगली, अनास, सागी या फिर अनुद्धृत प्रश्न है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी मांगली नदी पर। ठीक है, चलिए और मैनाल कहाँ है? तो बनास नदी, और अनास माही नदी, और सागी लूणी नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर करिए। बताइए कि संबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है, ये आपको बताना है। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट एक बार आंसर करिए कि संबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए फटाफट और आंसर करिए। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, चलिए 17 नंबर का आंसर करिए कि जोधपुर जिले में स्थित बांध है। बताइए कौन सा बांध जोधपुर जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। क्या मोरेल बांध, हेमावास बांध, पिच्चा बांध, कढ़ाना बांध या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो ये मोरेल बांध कहाँ पर है? तो ये दौसा में है और ये मोरेल नदी पर स्थित है। ठीक है, और हेमावास बांध ये कहाँ है? तो ये पाली में स्थित है और बॉन्डी नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जोधपुर में कौन सा बांध है? तो ये पिच्चा बांध है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो लूणी नदी पर स्थित है। चलिए और ये कडाना बांध ये महासागर के नाम से भी जाना जाता है और ये मई नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए 18 नंबर का आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट से। बताइए और इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये अपना खुद का परिवार समझकर एक बार फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए 18 नंबर देखिए कि राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कौन सी है वो झील? क्या पुष्कर, जयसमंद, नक्की, फतेह सागर या फिर अनुत्तरित प्रश्न है? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर करिए। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए कि राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में पूरी जम जाती है, यानी बर्फ के रूप में जम जाती है। बताइए तो आंसर करिए क्या रहेगा आंसर। तो कौन सी झील है वो? तो वो है नक्की झील है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो कहाँ है? आबू के पठार में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है? तो यहाँ पर एक हाथी गुफा है, संपा गुफा है, और यहाँ इस आबू पर्वत के कुछ नाम भी हैं। क्या है? तो टॉक रॉक, नंद रॉक, नंदी रॉक और हॉर्न रॉक, ये इनके नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि बेडस नदी का उद्गम स्थल है। बताइए क्या बिजराल ग्राम की पहाड़ियां, गोकुंदा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां या फिर ये अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए 19 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर बताइए। बेडस नदी का उद्गम स्थल है तो कौन सा है? तो ये गोकुंदा की पहाड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर।
और इस बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो इनसे खारी नदी निकलती है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से सागिन नदी निकलती है और बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकलती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आज का अपना अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते रहिए, बताइए और फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी झील को वेटलैंड यानी नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? बताइए एकमात्र झील है, बताइए क्या रहेगा आंसर? या सांबर झील, अना सागर, फतेह सागर, पिछोला या फिर ये अनौतरित प्रश्न है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर? फटाफट आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का, फटाफट बताइए। राजस्थान के दो ही हैं जो इस रामसर साइड में सम्मिलित है, ठीक है। तो कौन सा है? एक तो है सांबर झील है, ठीक है। और इसे कब किया गया था? 1990 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक है केवलादेव जिसे 1981 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए और रामसर में शहर कौन सा है? तो ईरान है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो ये थे अपने आज के 20 क्वेश्चंस, कैसे लगे आपको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। चलिए और वहां पर नोट्स दोनों टाइप में उपलब्ध हैं, प्रिंटेड और हस्तलिखित, जो आपको पसंद हो तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदें और हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, तो आप इनका फायदा एक बार जरूर उठाएं। और अभी तक आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन फ्री नोट्स का फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। और आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।